13 जुलाई 2020 को सीबीएसई ने 12th बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट में स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। और आज का जो वीडियो है हम ऐसे 5 स्टूडेंट से आपको मिलवाना चाहते हैं या उनका मैसेज सुनाना चाहते हैं जिन्होंने अपने लोकल एरिया में रहकर सेल्फ स्टडी किया, टीचर पर बिलीव किया और जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने जो अपना रूटीन तैयार किया था सेल्फ स्टडी के लिए, उस पे इन्होंने 100% डिसिप्लिन के साथ उस रूटीन को फॉलो किया। जो हम सभी के ब्रेन में रहता है कि जब तक दिल्ली या कोटा नहीं जाएंगे तब तक हमको मोर देन 90% नहीं आएंगे। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, ये सभी आपके फ्रेंड ही हैं जिन्होंने बायोलॉजी में 88% लाया, 93% लाया, 94% लाया और 94% जो स्टूडेंट्स लाए हैं वो स्पेशली गर्ल्स हैं। तो चलिए आप सभी इस 5 स्टूडेंट्स का मैसेज देखें और खुद अपने आप में सोचें कि अगर ये 5 स्टूडेंट कर सकते हैं तो आप सभी क्यों नहीं कर सकते हैं। Hello everyone, my name is Muskan Mishra. I have got 94 marks in bio. जैसे सबको पता है आज रिजल्ट्स आ गए हैं तो फिर पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होते हैं जैसे कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। तो मैं बायो का श्रेय जो है इतना अच्छा मार्क्स आया सर को देना चाहूँगी, हमारे एस.एन. मिश्रा सर को। मोस्टली अगर वो हमें इतना पुशअप नहीं करते, इतना अच्छे से पढ़ाते नहीं तो हमें इतने अच्छे मार्क्स आते नहीं। जैसे उनका डायग्राम समझाने का तरीका है सबसे अलग, एकदम यूनिक वे में, फ़नी वे में समझाना, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक बताना जिससे हम याद कर लें, जिससे मेरा तो डायग्राम ऐसे ही मैंने याद किया। सर जैसे बताते थे मैंने वैसे ही याद रखा तो फिर मुझे डायग्राम्स अच्छे से याद हो गए। फिर बाकी थियोरी में सर अच्छे से नोट्स सब कुछ कराते थे। सर के थियोरी के पढ़ने के अलावा फिर सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो चाहे टीचर्स कितना भी पढ़ा ले बट उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। फिर सर के नोट्स के अलावा एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट बायो में एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी पढ़ने से ही आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फिर वीकली टेस्ट हमारे होते थे जिससे मुझे तो बहुत हेल्प मिला, क्योंकि अगर वीकली टेस्ट नहीं होते तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कितना अच्छा कर पा रही हूँ, कितना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मुझे बाकी सब्जेक्ट से अच्छा बायो में भी इसी कारण आया है, क्योंकि वीकली टेस्ट देती थी। फिर एमसीक्यू टेस्ट, जैसे कि अभी पता है 20 एमसीक्यूज़ तो हमेशा आने लगे हैं अभी सीबीएसई में, तो उसमें सर के एमसीक्यू वाले टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो क्रेडिट तो मैं सर को देना चाहूँगी, सर ने बहुत हेल्प किया। लास्ट तक हमारे एग्ज़ाम लिए, हमें पूरा हेल्प किया, यहाँ तक कि सबको अच्छे मार्क्स आए बायो में। और मेरे जितने भी जूनियर्स हैं सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी, एकदम अच्छे से पढ़े, सबको अच्छे मार्क्स आएंगे। माय नेम इज़ आनंद कुमार एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th सीबीएसई। जैसे कि आप सभी को पता होगा आज क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ, जिसमें मैंने ऑल ओवर 90% मार्क्स स्कोर किए, जिसमें से मेरे हाईएस्ट मार्क्स बायोलॉजी में है जो कि 93 है। मैं इस स्कोर का क्रेडिट मेरे एस.एन. मिश्रा सर को देना चाहूँगा, जिनसे मैंने बायोलॉजी पढ़ा। उन्होंने हमारा काफ़ी प्रैक्टिस कराया, बहुत हेल्प किया उन्होंने। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी, लास्ट के कुछ 3-4-5 मंथ, लगभग 5 मंथ था, अप्रॉक्स 5 मंथ सर के पास ज्वाइन किया बैच, और सर ने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कराया हमें। बोर्ड टाइप क्वेश्चन देते थे क्लास में करने को, जिससे हमें बहुत हेल्प मिला। सर ने इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया था क्लास के समय कि एग्ज़ाम देते समय ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता था आंसर लिखने का। मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए थे, शायद कहीं गड़बड़ हो गया हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी हो अच्छा स्कोर आया मेरे लिए। तो मैं सबका क्रेडिट सिर्फ एस.एन. मिश्रा सर को देना चाहूँगा। बहुत अच्छा से पढ़ाया, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कराया। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। I am Srishti Singh and I have got 92% in my 12th board exam and 94 marks in biology. I would like to thank my teachers and parents for always guiding and supporting me. Special thanks to my biology teacher S.N. Mishra sir for always motivating me that I can do this, and for making special efforts like conducting regular class tests.
I would like to conclude by saying that never give up on your ambitions and keep trying until you achieve it. Thank you one and all. हेलो ऑल, आई एम कल्याणी और आज हमारे रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं जिसमें 410 मार्क्स आए हैं मुझे 500 में एंड 93 मार्क्स आए हैं बायोलॉजी में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हम लोग अगर अच्छे से सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करके स्टार्टिंग से पढ़ें मार्क्स के अकॉर्डिंग तो 90+ मार्क्स आने कुछ बड़ी बात नहीं है। कि अभी जो आने वाले हमारे जूनियर्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग शुरू से ही सारे सब्जेक्ट पे टाइम इक्वल दे दीजिए, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, आराम से आपको 90 क्या 100 भी आ जाएंगे। लेकिन ये है कि इक्वल फोकस आदमी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगता है वो हम ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर टीचर्स के अकॉर्डिंग हम लोग कभी चलने लगते हैं। हमारे बायो में जो टीचर हम लोग को मिले वो तो बहुत ही अच्छा था क्लास। ओवरऑल बायो में बहुत मज़ा भी आता था और हमारे सर जो है रेगुलर हम लोग का क्यूज़ हुआ या फिर अलग अलग तरीके से, जैसे कभी हम लोगों का क्यूज़ होता था, कभी सर हम लोग को प्रेजेंटेशन देने को कहते थे और अलग अलग तरह का डायग्राम बनाने का, फिर मतलब एकदम क्रिएटिविटी के साथ हमने बायो पढ़ा था। So, a very good afternoon to everyone. I hope you all are safe at home. And as you all know that today CBSE has declared its class 12 result and I got 88 in biology. Not that satisfied, but yeah, it's all right. And I would like to thank Mr. Sir for all his effort, for always being friendly to us, for always guarding me like his guardian, for always guarding me like his child. And thank you sir. बहुत सारी मस्ती हुई है बैच में, बेइज्जती तो बहुत हुई है मेरी, सबसे ज़्यादा बेइज्जती मेरी हुई है और सबसे ज़्यादा डांट हम ही खाने वाले हैं। And thank you sir, thank you for being such a nice person. Thank you, and there's no word to describe you sir. Thank you for all the things. Thank you for always being so nice to me. And please continue with your work, sir. आप सभी ने इस 5 स्टूडेंट्स के मैसेज को देखा और जब आप मैसेज को सुन रहे होंगे तो आपके अंदर भी यह कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा होगा कि जब ये सभी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और सीबीएसई ने चैप्टर को रिड्यूस भी किया है बायोलॉजी में और टोटल जो बायोलॉजी में चैप्टर है 16 है और 16 में से 5 चैप्टर को सीबीएसई ने हटा दिया है। तो अब स्टडी करना कितना है, ओनली 11 चैप्टर। तो उस 11 चैप्टर से रिलेटेड मैं वीडियो तैयार करूंगा और उसका एक टारगेट रहेगा कि आप उस वीडियो को देखेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगा। साथ में आप सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे वह आपके पास आसानी से पहुंच सकता है। तो चलिए स्पेशली ऑल द बेस्ट ऐसे स्टूडेंट को जो 2021 में सीबीएसई 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे। ऑल द बेस्ट।